As we have completed many chapters, this is the revision video of a few chapters. Today we'll cover the maximum chapters but with explanation of each line through text. अभी तक हमने अलग अलग टाइप के वीडियोस देखे, एनिमेटेड वीडियोस, टेक्स्ट वीडियोस, बुक के वीडियोस, बोर्ड पे पढ़ाते हुए वीडियोस, बट आज होल सोली हम बुक के चैप्टर्स देखेंगे. आई ट्राई टू फिनिश मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर्स, सो आई कांट टेल हाउ मेनी. लेट्स गेट स्टार्टेड. द सेंटेंस एवरीबडी नोज, आप लोग क्लास 8th में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. जो दिक्कत आती है वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में. तो पार्ट्स होते हैं 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. टाइप होते हैं बहुत सारे, 5, बेसिकली 5, ऐसे बेसिकली 4 होते हैं, 5 फॉर एक्सेप्शनल केसेस. तो सब्जेक्ट होता क्या? सब्जेक्ट वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो बताता है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है. और प्रेडिकेट जो ये बताता है कि व्हाट सब्जेक्ट डज और इज और व्हाट सब्जेक्ट हैज़. तो चिल्ड्रन स्विम इन द पूल, तो चिल्ड्रन हो गया आपका सब्जेक्ट और चिल्ड्रन कर क्या रहे हैं? स्विम इन द पूल, वो हो गया आपका प्रेडिकेट. ओके, अब है सेंटेंसेस में कैसे कैसे ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है. इंटरोगेटिव के केस में आपका सब्जेक्ट जो आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है. वहीं असर्टिव में पहले आया. द ओल्ड कार, वॉज से पहले ओल्ड कार आया. इंट्रोगेटिव में बाद में आता है. इम्पेरेटिव में द सब्जेक्ट इज ऑफन इम्प्लाइड और अंडरस्टूड, लिखा नहीं जाता है. जैसे लिखा जाएगा फिनिश योर होमवर्क एज सून एज पॉसिबल, और यू जो होता है आपका अंडरस्टूड होता है. फिर जो हमारा नेक्स्ट एजम्पशन है उसको तोड़ दिया जाए. सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक वर्ड का हो, एक वर्ड से ज़्यादा का भी हो सकता है. यहाँ द गर्ल्स है, यहाँ द गर्ल्स इन द ब्लू ड्रेसेस आर द विनर्स. तो ये है कंप्लीट सब्जेक्ट इसे कहते हैं, और ये सिंपल सब्जेक्ट. प्रेडिकेट कभी कभी शॉर्ट होता है, कभी कभी लॉन्ग. जब शॉर्ट होता है तो क्या होता है? सिंपल प्रेडिकेट, और जब लॉन्ग होता है तो कंप्लीट प्रेडिकेट. फिर वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते वो इंट्रांजिटिव. जैसे बर्ड्स फ्लाई, ये इंट्रांजिटिव है. बट चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, क्या फ्लाई कर रहे हैं? काइट्स. तो फ्लाई यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है. अब ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात किए तो ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे ही गॉट अ गिफ्ट ऑन दिवाली, तो क्या पाया उसने? गिफ्ट. ठीक. माई फ्रेंड गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे. तो यहाँ पर गेव, गॉट, सबका ऑब्जेक्ट क्या है? गिफ्ट. तो ये डायरेक्ट है. बट गेव मी, पहले में गॉट, क्या मिला? गिफ्ट. बट गेव मी ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका मी है, दूसरा अ गिफ्ट. तो जो मी है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि दिया क्या? गेव अ गिफ्ट. तो गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो ये आपकी एक्सरसाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की. ये आपके 4 टाइप्स के सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी. आप कोई छोटे बच्चे हैं नहीं तो आप ये सब जानते हैं. जो नहीं जानते वो ये है कि असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव. और ब्रॉड क्लास में जाएंगे तो 3 टाइप के होते हैं. एम्फेटिक भी एक क्लास होता है. जो पॉजिटिव होते हैं उनको एफर्मेटिव कहते हैं, और नेगेटिव तो नेगेटिव होते ही हैं. सिमिलरली इंटरोगेटिव भी 2 टाइप के होते हैं, WH क्वेश्चंस और येस और नो क्वेश्चंस. जैसे वेयर इज़ योर पेन, तो ये WH क्वेश्चंस. कैन यू क्लाइंब अ ट्री, येस और नो, ये इसका आंसर येस और नो में मिलेगा, तो ये येस और नो क्वेश्चन. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट. ठीक है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सरप्राइज, जॉय, सॉरो, हर टाइप की. और ये आपका एक्सरसाइज. Just pause the video and complete the exercise if you haven't. वैसे तो फ्रेजेस और क्लॉजेस हमने बहुत थोरली पढ़ा था, पर एक बार फिर से देख लेते हैं. फ्रेजेस वो जो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके पास एक फाइनाइट वर्ब नहीं होता, जो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं. इनका सेंटेंस के साथ लाकर इनका वो जो अर्थ है, मतलब मीनिंग है, उसको कंप्लीट किया जाता है. ये टाइप्स के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, 3 टाइप के. नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज. जो नाउन का काम करते हैं वो नाउन फ्रेज, जैसे द बॉय इन ब्लू शर्ट इज़ माई ब्रदर.
तो वो नाउन फ्रेज है, एज अ सब्जेक्ट आया द बॉय इन ब्लू शर्ट। शी लाइक्स टू सिंग, यहाँ पर जो फ्रेज है वो सिंग को हाईलाइट कर रहा है और यह नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट आया है। एडजेक्टिव फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करता है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है। जैसे शी बॉट अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। एडवर्ब फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। An adverb qualifies adjective or another adverb, ठीक है। A soldier lives in a barrack, सोल्जर कहाँ रहते हैं, एक बैरक में रहते हैं, तो वो वर्ब को बता रहा है लिव्स के बारे में। तो ये आपकी एक्सरसाइज। पॉज द वीडियो एंड डू द एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हुए क्लॉजेस वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब भी होता है, यूजुअली ये कंप्लीट सेंस भी देते हैं, पर ये सेंटेंस के साथ आकर सेंटेंस को एनहांस करते हैं। और इस क्लॉजेस के बेसिस पे ही सेंटेंस 3 टाइप्स से डिवाइडेड होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। क्लॉज भी 2 टाइप के होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो 3 टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। जो नाउन का वर्क करता है वो नाउन क्लॉज, जो एडजेक्टिव का वो एडजेक्टिव, और जो एडवर्ब का तरह वर्क करता है, मतलब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वो क्या हो जाते हैं हमारे एडवर्ब क्लॉज। और ये है डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। ये है आपका एक्सरसाइज। बहुत एक्सरसाइजेस हो गई। अब आप लोग जो एक्सरसाइज करेंगे सिर्फ वो सेंड की जाएगी आपको। इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। आफ्टर दिस लेट अस मूव टू द थर्ड चैप्टर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। जैसा कि नाम है सिंपल, सिंपल होता है ये, सिर्फ इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जैसे रोहित इज माई फ्रेंड, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सिर्फ एक क्लॉज होता है। एक इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज जिस सेंटेंस में हो वो सिंपल सेंटेंस सिर्फ एक क्लॉज से बना होता है। कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है। जैसे द मैच इज ओवर, द प्लेयर्स हैव गॉन होम, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं हैं। कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट हैं, इनको जोड़ा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। वहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, 2 से ज़्यादा क्लॉजेस भी होते हैं और यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक मेन क्लॉज है और बाकी जितने क्लॉजेस होंगे वो किस पे डिपेंडेंट होंगे, मेन क्लॉज पे। तो ये कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स। व्हेन द बस अराइव्स आई शैल कॉल यू, जब बस आएगी, तो जब इस इवेंट पे डिपेंडेंट है क्या, तब तुम्हें कॉल करना है। आई लेफ्ट द हाउस व्हेन माई फादर अराइव्ड, तो कब हाउस लीव किया, व्हेन फादर अराइव्ड। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी आपको दिख रही है। एक्सरसाइज अगर आपने अभी तक नहीं की है तो बताइएगा। अब बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंपल को कंपाउंड में चेंज करने का, मतलब सिंपल जो एक सिंगल क्लॉज वाला वो उसको 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज में चेंज करना है। तो जब हम ये कन्वर्जन करते हैं तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। अब उसके लिए कम से कम आपने इतना होना चाहिए कंटेंट सेंटेंस का। जैसे बीइंग लेजी ही फेल्ड, ही वॉज लेजी सो ही फेल्ड। अब यहाँ पे इन दोनों को आप अलग कर सकते हैं, ही वॉज लेजी एंड ही फेल्ड। तो यहाँ पर अब सो लगाकर डिपेंडेंट बना दे रहे हैं इसको कि क्यों फेल हुआ, रीज़न था ही वॉज लेजी। यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द टेस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड एंड पास द टेस्ट। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल और कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स में आपको पता है एक मेन क्लॉज होगा और बाकी क्या होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, ही इज़ अ मैन हु हैज़ नो पर्पस इन लाइफ, तो यहाँ पे डिपेंडेंट है मैन पे, हु हैज़ नो पर्पस इन लाइफ। इसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही इज़ अ मैन विदाउट एनी पर्पस इन लाइफ, ठीक है। तो बेसिकली जो चेंज करना है, तो हमें सिंपल की पहली क्वालिटी क्या होती है कि एक सब्जेक्ट रहेगा, एक फाइनाइट वर्ब रहेगा। तो हमको रिमूव करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज का फाइनाइट वर्ब। तो वो हैज़ यहाँ वर्ब है, हु हैज़ नो पर्पस इन लाइफ, हैज़ रिमूव कर दिया तो विदाउट एनी पर्पस इन लाइफ।
हमारा कन्वर्जन हो गया। अब कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड देख लीजिए। कंपाउंड में हमको 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए। आई कैन प्रूव दैट ही इज़ अ लायर एंड आई कैन प्रूव इट। तो यहाँ पर ही इज़ अ लायर अलग है, आई कैन प्रूव इट अलग है। अब जो हमारा सेंटेंस था कंपाउंड वाला, तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वाला, उसको कैसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक फाइनाइट वर्ब, ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर इज़ है, बार 2 वर्ब आ ही रहा है, तो उसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक रखेंगे। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। नेक्स्ट है ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, इसको कॉम्प्लेक्स कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो पहला दो ही इज़ रिच हो गया, तो इस पर डिपेंड हो गया हमारा ही इज़ नॉट हैप्पी। ये चैप्टर जो सबके बचपन से पढ़ाया जाता है, पता नहीं इसमें भी आप लोगों को डाउट तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम गिवन होता है, कॉमन नाउन जनरल नेम होता है, कलेक्टिव नाउन जब ग्रुप को, कलेक्शन ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब कोई आइडिया या स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करना है, और मटेरियल नाउन जब नेम ऑफ मैटर या सब्सटेंस को रेफर करना है। नाउन के और भी टाइप होते हैं, नाउन जेंडर, नाउन नंबर। नाउन जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन, फेमिनिन जो फीमेल को रेफर करता है, कॉमन जो दोनों के लिए कॉमन हो, कोई ऐसा कॉमन नाम जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। न्यूटर जो लाइफलेस थिंग्स को, मतलब न्यूट्रल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। नाउन नंबर में सिंगुलर और प्लूरल आते हैं, सिंगुलर में 1 पर्सन, प्लूरल में मोर देन 1 पर्सन, ठीक है। और नाउन नंबर काउंटेबल की ही कैटेगरी होती है। तो नाउन की और भी एक कैटेगरी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिन्हें काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। अब इसमें पॉइंट्स क्या याद रखने वाले हैं, ये सब चीज़ें हैं जो फ्यू कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। कुछ नाउन जो एस के साथ एंड होते हैं पर हमेशा सिंगुलर रहते हैं। कुछ जैसे शीप, डियर, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ है जैसे सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, अनकाउंटेबल रहते हैं। फिर कुछ है जो कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं, वो क्या है, 10 रुपी नोट। तो 10 तो ज़्यादा हुआ, फिर भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर है, 5 माइल वॉक। ये है आपका चैप्टर, फेवरेट चैप्टर आप सब लोग का, प्रोनाउन। कितने सारे टाइप्स हैं आपके प्रोनाउन के। आज घर बैठ के आप पहले ये लर्न कर लीजिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और ये टेबल रीड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आराम से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट एंड रिवाइज। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।